पहले चरण में ही 64.69% वोटिंग, यानी पिछले विधानसभा चुनाव से 8% ज्यादा। अब आंकड़े तो कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बिहार का इतिहास कहता है जब जब वोटिंग बढ़ी है तब तब सत्ता बदल गई है। और यही बात इस बार सबके लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या ये बढ़ी हुई वोटिंग एक बार फिर सत्ता पलटने वाली है? नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकला, बिहार की फिजा में कुछ अलग सा जोश था। गांव की गलियों से लेकर शहर के मोहल्लों तक हर तरफ एक ही नजारा, लंबी लंबी लाइनें, हाथ में वोटर स्लिप और चेहरों पर उम्मीद का रंग। लोगों की भीड़ देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही बिहार है जहां कभी वोटिंग को लेकर इतनी उत्सुकता नहीं दिखती थी। इस बार मामला कुछ अलग है। लोग चुप हैं लेकिन वोट बोल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर जो भीड़ दिखी वो सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं थी, वो बदलाव की दस्तक जैसी लग रही थी। इतिहास भी यही कहता है कि बिहार में जब जनता घर से निकल पड़ती है तो वो सिर्फ वोट डालने नहीं जाती, वो किसी को जवाब देने जाती है। 2005 याद है, तब वोटिंग बढ़ी थी और 15 साल पुरानी लालू राज की सत्ता चली गई थी। 2010 में नीतीश कुमार के काम पर जनता खुश हुई, वोट बढ़े और एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। फिर 2015 में थोड़ी और वोटिंग बढ़ी और इस बार सत्ता हाथ से चली गई, एनडीए के हाथ से, क्योंकि जनता ने महागठबंधन को मौका दे दिया। यानी साफ है, जब जब बिहार में वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ी, सरकार पलटी। अब इस बार तो 8% का उछाल है, तो सोचिए किसकी नींद उड़ जाएगी इस बार। अब बात करें इस बार की वोटिंग की, तो सबसे दिलचस्प चीज ये है कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का जोश शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा रहा। गांवों में सुबह से लाइनें लग गईं और सबसे आगे महिलाएं नजर आईं। बिहार की राजनीति में महिलाएं अब साइलेंट प्लेयर नहीं रही, वो असली गेम चेंजर बन चुकी है। 2020 में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला था और उसी वजह से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार का मूड थोड़ा अलग लग रहा है। महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर उनकी राय पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार की वही महिला वोट बैंक अब खिसक रही? अब जरा सोचिए, ये जो 8% बढ़ी हुई वोटिंग है, ये कहां से आई? किसने ज्यादा वोट डाले? युवा जो बेरोजगारी से परेशान है, वो भी इस बार लाइन में दिखे। हर जिले में युवा पहली बार वोट डालने पहुंचे। जिनके हाथ में मोबाइल और आंखों में सपना है, वो इस बार सरकार से हिसाब बराबर करने निकले। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दे हर बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं। लोग कहते हैं अब वादों से नहीं, काम से वोट मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही नया जागरूक वोटर अब खेल पलटने वाला है? नीतीश कुमार के लिए ये वोटिंग आंकड़ा सच में टेंशन वाला है, क्योंकि अब की बार मामला सीधा गठबंधन बनाम जनता का नहीं है, बल्कि काम बनाम वादा का है। नीतीश कुमार बार बार गठबंधन बदलते रहे, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर अलग। अब जनता भी सोच रही है, इनको खुद पता है क्या कि ये किसके साथ है? राजनीति जोड़ घटाव के इस खेल में जनता कहीं खो नहीं गई, बल्कि वो और समझदार हो गई है। और जब बिहार का वोटर समझ जाता है तो वो सटीक निशाना लगाता है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी ने इस बार फिर वही पुराना लेकिन असरदार नारा चलाया, 10 लाख नौकरियां देंगे। यही नारा 2020 में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना गया था। अब फिर वही बात दोहराई जा रही है और दिलचस्प ये है कि इस बार जनता सुन भी रही है। तेजस्वी के भाषणों में भीड़ है, युवाओं की मौजूदगी है और माहौल कुछ 2015 जैसा दिख रहा है। पर इस बार मैदान जरा सा जटिल है, क्योंकि अब ना तो एनडीए एकजुट है, ना ही महागठबंधन उतना मजबूत जितना पहले था। तीनों दल आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में वोटिंग का बढ़ना सीधा संकेत देता है कि लोग किसी नए समीकरण की तलाश में। अब एक और मजेदार बात, इस बार मौन मतदाता, यानी वो लोग जो ज्यादा बोलते नहीं लेकिन वोट जरूर डालते हैं, वो बहुत एक्टिव दिखे। ये वही वर्ग है जो मीडिया से दूर रहता है लेकिन बूथ पर सुबह सुबह पहुंच जाता है, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, जिनका वोट किसी पार्टी के प्रचार से नहीं बल्कि अपने अनुभव से तय होता है। और इस बार बूथों पर यही भीड़ सबसे ज्यादा थी। मतलब साफ है, इस बार जनता ने मन बना लिया, बस किसी को बताया नहीं। अब सोचिए, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा 8% का इजाफा, क्या ये सिर्फ जोश का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा मूड स्विंग है? इतिहास कहता है, जब जनता रिकॉर्ड तोड़ वोट डालती है तो वो संतुष्ट नहीं होती बल्कि नाराज होती है। मतदान की लाइन में खड़ा आदमी तभी निकलता है जब उसके दिल में कुछ बदलने की भावना होती है। तो क्या ये बढ़ी हुई वोटिंग
नीतीश सरकार से नाराजगी का इशारा है या फिर ये जनता का नया भरोसा है? इस स्थिति में ही भलाई है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 64.69% वोटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक संकेत है। एक ऐसा संकेत कि बिहार की जनता अब जातीय गणित से आगे बढ़कर काम और उम्मीद पर वोट कर रही है। इस बार के चुनाव में जात की जगह जमीर ने ज्यादा काम किया है। गांवों में चर्चे हैं, हमारा बेटा बाहर कमाने गया, अब की बार बदल देंगे। शहरों में माहौल है, नौकरी नहीं मिली, अब वोट बदल देंगे। ये बातें छोटी लगती हैं पर यही बदलाव की असली बुनियाद होती है। अब जरा आंकड़ों के नजरिए से भी देखें तो 64.69% वोटिंग का मतलब है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। इनमें बड़ी संख्या पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों की थी। 18 से 25 साल के मतदाता बिहार की कुल वोटिंग का लगभग 20% हिस्सा है और यही वो वर्ग है जो भविष्य तय करेगा। 2020 में इस वर्ग की वोटिंग औसत से कम थी, लेकिन इस बार वही रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बन गई। इसका मतलब साफ है, युवा अब सिर्फ सुनने नहीं तय करने की स्थिति में आ चुका है। दूसरी तरफ महिलाओं का ट्रेंड भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई, साइकिल योजना, पक्के घर, शराबबंदी, पर अब वो असर वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। अब महिलाएं कह रही हैं कि सड़क मिली पर महंगाई ने सब लूट लिया। ये बदला हुआ मूड आने वाले नतीजों को हिला सकता है। अब बात बीजेपी की करें तो उसने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह लोकल मुद्दों पर केंद्रित की। केंद्र सरकार की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और मोदी का चेहरा उनके लिए मुख्य हथियार। पर सवाल यह है कि क्या ये सब वोटिंग की इस बड़ी लहर के सामने टिक पाएगा? क्योंकि इतिहास ये भी कहता है कि बिहार में जब वोटिंग का इजाफा होता है तो वो किसी एक दल की लहर नहीं बल्कि सामूहिक असंतोष की पहचान होती है। अब आगे का खेल और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो ये बढ़ी हुई वोटिंग किसी न किसी को जरूर भारी पड़ने वाली है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस बार बहुत कुछ साबित करना होगा। तेजस्वी यादव के लिए मौका है पर जोखिम भी बड़ा है। बीजेपी का वोट बैंक किस हद तक टिकेगा ये भी बड़ा सवाल है। मतलब इस बार जो 8% वोटिंग बढ़ी है उसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। अब जो होगा वो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि बिहार में वोटिंग का मतलब सिर्फ लोकतंत्र नहीं, सत्ता का गणित होता है। और जब जनता रिकॉर्ड तोड़ वोट डालती है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पक रहा है। आखिर में बस इतना कहना होगा कि बिहार का वोटर चुप है लेकिन बहुत कुछ कह गया है। अब देखना यह है कि 8% की ये लहर सत्ता को बहा ले जाती है या फिर एक बार नीतीश कुमार इतिहास को पलट कर रखते हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, फैसला ईवीएम में बंद है और बिहार सांस रोके इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।